अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसको नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर प्रेस करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक वाकया शायद आपने सुन रखा हो कि किसी गांव में एक शख्स था जो कि मुर्दों के कफन चोरी करता था। जब उस शख्स का इंतकाल हुआ यानी वो मर गया तो गांव के लोगों ने सुख का सांस लिया कि ऐसे शख्स से उनकी जान छूटी, ऐसे बदकिरदार शख्स से जो कि मुर्दों के कफन चोरी करता था। लेकिन बाद में उसकी औलाद जब जवान हुई तो वो ना सिर्फ मुर्दों के कफन चोरी करती थी बल्कि उनकी बेहुरमती भी करती थी। कुछ ऐसा ही वाकया अब रूनुमा होने वाला है या ऐसी ही सूरत हाल सामने आई है जो आज मेरी वीडियो का मौजू है। वो ये है कि इसराइल के साबिक वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू जो कि 23 मार्च के इलेक्शन उनकी जमात हार गई थी, यानी अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी थी, और बिल आखिर वहाँ की दीगर जमातों ने, अपोजिशन जमातों ने मिलकर एक नया वज़ीर आज़म मुंतखब किया जिसका नाम है नफ्ताली बेनेट। और ये जो नया वज़ीर आज़म है इसने 13 जून को अपने ओहदे का हल्फ लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये वाकया क्यों सुनाया। वाकया इसलिए सुनाया कि नफ्ताली जो वज़ीर आज़म नया है इसकी पाकिस्तान के लिए दुश्मनी ढकी छुपी नहीं है। ये माजी में वज़ीर दिफा भी रह चुका है इसराइल का। बुनियादी तौर पर ये एक कमांडो था, यानी स्पेशल फोर्सेस का एक ग्रुप इसने कमांड किया हुआ है। आप सबको मालूम होना चाहिए कि इसराइल में फ़ौज को ज्वाइन करना हर शहरी के लिए लाजमी है, चाहे मर्द हो या ख़वातीन। उसके बाद ये शख्स जो है ये बेंजामिन नेतन्याहू का पर्सनल स्टाफ ऑफिसर भी रहा है, बल्कि आप ये कहें कि चीफ ऑफ स्टाफ रहा है। इसने पहले ज्यूइश होम पार्टी बनाई, उसका ये लीडर मुंतखब हुआ। आजकल इसकी पार्टी का नाम है न्यू राइट पार्टी। मखलूत हुकूमत है। लेकिन इस शख्स के बारे में मैं आपको इतना बताता चलूं कि ये अगरचे 1972 में पैदा हुआ, निस्बतन नौजवान है, यानी 49 साल इसकी उम्र है। और पाकिस्तान के लिए इसकी दुश्मनी इसलिए ढकी छुपी नहीं कि ये इंतहाई दाएं बाजू का सियासतदान है और इसकी वजह शोहरत या इसकी वजह इंतखाब भी यही है कि ये मुसलमानों का और ख़ास तौर पर पाकिस्तान का बहुत बड़ा दुश्मन है। हालिया दिनों में यानी वज़ीर आज़म मुंतखब होने से पहले इसने टेलीविज़न पर एक प्रोग्राम किया, और ये प्रोग्राम उन दिनों किया जबकि गज़ा पर इसराइल की बमबारी जारी थी। इस गज़ा में कायम एक हस्पताल है जिसका नाम है अल शिफा हस्पताल। उस पर इसराइल ने बमबारी की। वहाँ पर बहुत से लोग ज़ख्मी हुए, बहुत सी हलाकतें हुई। उसके बाद इस शख्स जो मौजूदा वज़ीर आज़म है नफ्ताली बेनेट, इसने टेलीविज़न शो के दौरान ये बात इस्टेब्लिश करने के लिए, ये बात साबित करने के लिए कि गज़ा के उस अल शिफा हस्पताल के अंदर हमास के कमांडोज हैं, हमास के जंगजू हैं, इसलिए वहाँ पर बमबारी की गई। हालांकि वहाँ पर मासूम लोग जो हैं वो मारे गए, जिनमें बच्चे भी शामिल थे, ख़वातीन भी शामिल थी, कोरोना के मरीज़ भी शामिल थे। अब इस हस्पताल की वो जब तस्वीरें दिखा रहा था तो इसने पाकिस्तान में इस्लामाबाद में कायम शिफा अस्पताल की तस्वीरें दिखाना शुरू कर दी, और वो वाज़ेह तौर पर वो तस्वीरें उस टेलीविज़न प्रोग्राम में दिखाई गई जो कि इस्लामाबाद के शिफा अस्पताल की थी। यानी इसकी मालूमात का तक रसाई जो है वो ये हाल है। इसकी मालूमात इतनी नाक़िस हैं, या इसकी जो प्रोडक्शन टीम थी उसने इसको तस्वीरें दी होंगी, इसने बिला सोचे समझे वो पाकिस्तान के शिफा अस्पताल की तस्वीरें अपने टेलीविज़न प्रोग्राम में दिखा दी और ये बताने की कोशिश की कि ये अस्पताल दहशतगर्दों की अमाजगाह है वगैरह वगैरह।
अब देखते ये हैं कि नेतन्याहू, जो कि यकीनन वो भी मुसलमान ममालिक, मुसलमानों का दुश्मन था, वो भी राइट विंग की जमात से ताल्लुक़ रखता था, लिकुद पार्टी उसकी है। अब नेतन्याहू ने फिर भी कोशिश की कि अरब दुनिया मुसलमान ममालिक से अपने ताल्लुकात ठीक करे, और उसने अपने इंतखाबात से पहले यकीनी तौर पर यूएई से, बहरीन से और दीगर जो ममालिक हैं, सूडान है, इनसे उसने अपने ताल्लुकात उस्तवार किए, और यूएई और बहरीन ने तो बाकायदा इसराइल को तस्लीम भी कर लिया। अब देखना ये है कि ये जो मौजूदा वज़ीर आज़म है, इसके आने के बाद सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती है। क्या ये इसराइल का एक नया नरेंद्र मोदी, जो कि मुसलमान और इस्लाम दुश्मन है, ये वो साबित होगा? इसके पाकिस्तान के लिए क्या इसकी क्या सोच होगी पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान के हवाले से? अब बदकिस्मती ये है, आज से चंद साल कबल पाकिस्तान में उन लोगों को गद्दार वतन समझा जाता था जो इसराइल को तस्लीम करने की बात करते थे। बदकिस्मती ये है, आजकल पाकिस्तान में उन लोगों को अताब का सामना है, उन लोगों पर दबाव है, उन लोगों को बिलवास्ता तौर पर गद्दार करार दिया जा रहा है, जो आज इसराइल को तस्लीम करने की मुखालफत कर रहे हैं। आप देखें हालात कितनी जल्दी रुख बदलते हैं, और किस तरह सोशल मीडिया, आपको मालूम है पाकिस्तान के एक दो एंकर्स ने इसराइली टेलीविजन को इंटरव्यूज देते हुए ये भी कहा कि पाकिस्तान को इसराइल के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम करने चाहिए, जब अरब जिनका असल मामला है फ़लस्तीन का और दीगर मुसलमान ममालिक इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, तो पाकिस्तान को खामखा में क्यों एक दुश्मनी मोल लेनी चाहिए। लेकिन ये लोग इस बात को भूल जाते हैं कि कायद आज़म यानी फाउंडर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना ने ये कह रखा है कि जब तक फ़लस्तीन एक आज़ाद रियासत के तौर पर एक आज़ाद मुल्क कायम नहीं होता, उस वक्त तक इसराइल से ताल्लुकात कायम नहीं किए जा सकते। और अगर कोई भी हुकूमत इस तरह के ताल्लुकात इसराइल के साथ कायम करने की कोशिश करेगी, तो यकीनी तौर पर वो ना सिर्फ कायद आज़म के अफकार की नफ़ी करेगी, बल्कि मैं समझता हूँ कि इस मुल्क की जो बुनियादी असास है उससे भी वो गद्दारी की मुर्तकब होगी। मैं हरगिज़ ये नहीं कहना चाहता कि हमें अपने दुश्मन पालने चाहिए, हमें दुनिया के हर जो मुल्क है उसके साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखने चाहिए, लेकिन बराबरी की सतह पर। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम किसी की रोब दबदबे दबाव में आकर एक ऐसे मुल्क को तस्लीम कर लें जो कि गासिब है, जिसने मुसलमानों की मुक़द्दस मुकामात पर कब्जा कर रखा है, जिसने मुसलमानों की ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, जो कि फ़लस्तीन के मुसलमानों पर आए रोज़ जुल्म उठा रहा है, और जिससे आलम इस्लाम के हर मुल्क को ख़तरा है। पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए ख़तरा नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक एटमी रियासत है। हर मुल्क पाकिस्तान के ऊपर मैली निगाह डालने से पहले 10 मरतबा सोचता है। और आपको एक ये बात भी बता दूं कि पाकिस्तान वो वाहिद इस्लामी मुल्क है जिससे इसराइल घबराता भी है और डरता भी है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर मिसाइल जो हैं वो इसराइल तक मार करने की सलाहियत रखते हैं, जो कि बलूचिस्तान में नस्ब है किसी भी मकाम पर, लेकिन बलूचिस्तान से इसराइल को न्यूक्लियर मिसाइल के जरिए हिट किया जा सकता है, और ये इसराइल को अच्छी तरह मालूम है। अब देखते हैं जो नया वजीर आज़म है वो पाकिस्तान दुश्मनी में किस हद तक आगे जाता है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।